You should be thankful for all the things that whatever you have. You should be thankful for your parents. You should be thankful for your teachers. You should be thankful for your friends. You should be thankful for your notebooks. You should be thankful for your pen. You should be thankful for your society. You should be thankful for your blaze. You should be thankful for your earth. You should be thankful for your trees. You should be thankful for your air. You should be thankful for your environment. You should be thankful for your bread. You should be thankful for your food. You should be thankful for your all the things whatever you have, ladies and gentlemen. It is right. You should have gratitude at your, like, you know, at your body. Right? Yeah, of course. Thing is that just imagine, यहाँ पर 2 कीलें रखी हैं मैंने, just imagine. Okay, और एक कील झुकी हुई है और एक कील खड़ी हुई है. तो हम क्या करेंगे बेटा? एक इस कील को जो झुकी हुई है उसको नहीं ठोकते हैं, जो सीधी होती है उसको ठोकते हैं. इट मीन्स अगर तुम लोगों के सामने झुकते नहीं हो, लचाव नहीं है तुम्हारी स्पाइनल में, तो डेफिनेटली लोग तुम्हें एरोगेंट समझते हैं और हर कोई तुम पे हमला करने की कोशिश करता है. अगर तुम लचाव है आपकी बॉडी में, आप झुकना जानते हो, डेफिनेटली people will not attack on you. They will definitely respect you. Because आप में लचाव है. अरे आप मुर्दा थो ना जो कड़क के खड़े रहोगे एकदम से. Right. And it is not about सीधा and टेढ़ा. It is not about, बहुत से लोग कहते हैं कि सीधी कील होती है तो आदमी सीधा नहीं होना चाहिए. No, it is not about सीधा and you know that. It is not about कि कितना रिस्पेक्ट है तुम्हें. लोग कहते हैं कि अगर तुम सीधे रहोगे तो सीधी कील को ठोक दिया जाता है, टेढ़ी कील को नहीं ठोका जाता, इसमें चालाक बनो. No, it is not about that. It is about कि आप सीधे रहोगे. इट मीन्स अगर आप में एटीट्यूड रहेगा, आप में एरोगेंट रहेगा तो लोग आपको ठोक देंगे. सीधा का मतलब ये होता है. टेढ़ा का मतलब होता है कि आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट लिए हुए हैं दूसरों के प्रति. आप थैंकफुल हैं लोगों के प्रति कि आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली. मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स से मेरा अच्छा से घर है, अच्छी प्लेस है, अच्छी पढ़ाई ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर पंखे में बैठा हूँ बढ़िया से. थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज. वो लोग रोड पे सो के अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन हाउ मच ग्रेटफुल आई एम. So I should be thankful for all these things. Yeah, definitely. I should be thankful. But लोग में वो लचीलापन नहीं आता. तभी लोग कह देते हैं सीधा है तो ठोक जाएगा, टेढ़ा है तो. टेढ़ा सीधा कुछ नहीं होता सर. टेढ़ा सीधा कुछ नहीं होता. कुछ नहीं, बस it means that लोग एरोगेंट करना चाहते हैं ना. Definitely, मैं इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट तोड़ना चाहता हूँ. इन लोगों का ये मिसकंसेप्शन है ना माइंड में, ये तोड़ना चाहता हूँ. लोग कहते हैं ना कि सीधे हो गए तो लोग ठोक देंगे. जैसे कील की सीधी को ठोक देते हैं. टेढ़ी कील होती है तो उसे लोग छोड़ देते हैं, उसे नहीं ठोकते. नहीं, ऐसा नहीं होता. जो लोग दूसरे के प्रति बहुत ही हम्बल एटीट्यूड रखते हैं उन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं. उन्हें लोग छूते नहीं है. उन्हें लोग कहते हैं ये तो बढ़िया इंसान है. लेकिन जो इंसान खड़ा हुआ है एकदम से, अरे तुम हो अमीर अपने लाए हो, हमारे लाए कौन है. राइट. तुम हो नॉलेजेबल, तुम हो टीचर. इट इज अबाउट दैट. अरे खड़े हुए खम्मे की तरह, तुम टीचर हो या अपने लाए, हमारे साथ हो ना. तुम पापा हो या अपने लाए, तुम अपने लाए हो, हमारे लिए थोड़ा है कि हमारे लिए थोड़ा हो. तुम ऐसे बोलते हैं ना. राइट. सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स. ओके अनीस सर, now I would like to give you chance to my all students that if you have any question towards me, towards Anisa, towards this coaching, you can you are. अपने माता पिताओं को बच्चों को चांस देना चाहिए कुछ करने के लिए या नहीं, मतलब अपने भविष्य में कब तक देना चाहिए और किस हिसाब से देना चाहिए? It means you are talking about timing. हाँ यस सर. Like time, like Anisa. और सर या मतलब वो कुछ बन पाए उससे पहले उसकी मैरिज वगैरह करनी चाहिए या नहीं? हाँ. It is very serious point for Ms. Kajal here. So because you know many people don't know what the right way of our life. They can understand that. As well, I think your parents also, because your parents thinking if my children's like aged, so many things. I think आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे की एज हो जा रही है, यहाँ पर सोसाइटी की थिंकिंग क्या होगी, है ना. उनको ऐसा लगता है कि इतना
ठीक है, इतना समझ गया है, इतना काफी है, तो शायद वो उस चीज को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, उनको ये सजेशन नहीं दे पाते कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे से ये पूछते हैं, है ना, कि आपको करना क्या है, और एंड यस उस पर वो एक्शन लेते हैं, उनको मौका देते हैं, सो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी चिल्ड्रन। Okay. I would like to add something in it. Thing is that you are very fortunate that you are getting chance to do something. Because in our society there are so many girls, there are so many boys who are not getting chance to do anything. Yeah. They are not getting chance actually. First of all, we should be very fortunate, we should be very thankful for our parents that they are giving the chance. And secondly, you were talking about that how much time they should give to us to do something. Just imagine, they gave me 2 years to do something, to become something, to get job, to become any employee, to become businessman, to become any teacher, to become anything, engineer, doctor, anything. And in 2 years, if I am not able to become anything, for the circumstances, I would say some of the reason will be there, right? Some of the things and problems will come at my way. That's why I'm not able to get whatever I wanted to get actually. So at that time, and you should think in your mind that this is happening because of you, because you got the chance, you got the opportunity, Yeah, you got the time, you got all the permissions from your parents, but you didn't do, and but you didn't get whatever you wanted to get. Yeah. Okay, you should be thinking in your mind that yes, my parents gave me, then I am the person who is not able to. Thing is that क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी में बताओ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पेरेंट्स आपको मौका दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये, वरना गांव में लड़कियों को कहाँ ही मौका मिलता है। अगर वो बाजार में कुछ कपड़े भी लेने जा रही है तो उनके साथ उनकी मम्मी पापा सब जाते हैं उन्हें लेवाने के लिए। वो शहर की बात अलग है, शहर में बहुत से लोग डेवलप हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने अपना घर बना लिया, बहुत से लोग मॉडल थिंकिंग के हो गए हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्लेस, गाँव में अभी भी लोग वैसे ही हैं, उनकी थिंकिंग चेंज नहीं हुई है। इंडिया बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है, सब कुछ हो रहा है, बट नहीं जानते ये बस हौसले हैं लोगों के बस की, हाँ नेताओं के, ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। गांव में जाके देखो, कई गांव में अभी लाइट तक नहीं है, अभी भी लोग नदी से पानी भर के ले जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। कई गांव में अभी भी पानी की दिक्कतें हैं, अभी भी गांव के लोग पीला पानी और ये नमक वाला पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हाँ लाइक मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, या अगली साल मैं ये बनाऊंगा, ये घर बनाऊंगा, वहां पर प्लॉट लूंगा, नहीं सोच पाते वो, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें ही इतनी है। वो इतना सोचते कि शाम को खाना कैसे बनेगा। अक्सर यही बात, राइट। तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 साल 3 साल जितना भी टाइम दे रहे हैं, आप उसमें अपनी जी जान लगा दो, जी जान लगा दो, पूरा घुस जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने वर्क से, एकदम घुल जाओ अपने वर्क में, मेहनत इतनी करो कि भाई लाइक फिर इतना हो जाए, केवल वो चीज आपके पास या आप वो चीज बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना रहे। मैं सीधी सी बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जो इंसान रियली में बहुत हार्डवर्क करता है, मेहनत से करता है, अच्छे इंटेंट से करता है, अच्छी नीयत से करता है, पूरी शिद्दत के साथ करता है, पूरी कायनात, पूरा सब कुछ, हर एक चीज आपको हेल्प करती है वहां तक पहुंचाने में। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती। तो इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू लेडीज एंड जेंटलमैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी ऑब्सेस्ड विद योर वर्क। ये राज समानी ने बात कही थी, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, मजा ही आ जाएगा। कि दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो, आप वेदर आप पढ़ाई कर रहे हो, वेदर आप जॉब कर रहे हो, वेदर आप बिजनेस कर रहे हो, वेदर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, वेदर आप स्टडी कर रहे हो, वेदर आप जॉब कर रहे हो, लाइक कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अपने काम से ऑब्सेस्ड हो जाओ, अपने काम में घुल जाओ, अपने काम में लाइक अपने काम के अलावा कुछ भी ना दिखे आपको। हो सकता है लोग आपको पागल कहें, हो सकता है लोग आपको कहें कि ये पागल हो चुका है, ये कहने दो, एक दिन एकदम से बूम करके धमाका होगा और सब लोग सोचेंगे क्या हो गया, ये कैसे होगा, ये कैसे बन गया, ये होगा। तो प्लीज डू दिस थिंग, और पेरेंट्स का चांस देना ही बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचो कि कितना टाइम, अरे क्या है, जब देखो क्या है, एक बच्चा है जो शुरुआत से अपनी क्लासेस में अच्छी मार्क्स गेन करते हुए आया है,
अच्छी परसेंटेज बनाते हुआ है, तुम्हें क्या लगता है उसके माता पिता उसे चांस नहीं देंगे क्या? भाई उसने अपनी अपना अपना ऑरा है या अपनी पोजीशन है, अपना कैरेक्टर है ना, अपनी इमेज है फैमिली में बहुत अच्छी बना रखी है। उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा अच्छा ही पढ़ता है, कभी गलत काम नहीं करता, तो उसे चांस देना चाहिए, और देते हैं पेरेंट्स, क्यों नहीं देते? अब शुरुआत से तुम बिल्कुल फेल होते चले आए तो आपने एक इमेज क्रिएट कर दी है कि हाँ इसे कुछ भी चांस दो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, डेफिनेटली वो कोई चांस नहीं देगा, करेगा तो आशाएं टूटने लगती हैं। डेफिनेटली। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं, देयर पेरेंट्स गेव द चांस टू डू स्टडी बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स, दे आर कॉलिंग, दे आर बंडरिंग विद ऑल देयर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड खेल रहे हैं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चल रहा है, उनको पता लग गया उठा के शादी कर देंगे। क्या गलती की? पेरेंट्स हमारे खिलाफ नहीं होते, पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारा बच्चा सफल हो जाए, और तुम सफलता के रास्ते पे नहीं आओगे, बिगड़े वाले रास्ते पे जाओगे, बिगड़ते गलत संगत के रास्ते पे जाओगे, डेफिनेटली दे विल स्टॉप एंड दे विल आपकी शादी करवा देंगे वो।